मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले में होने जा रही है। इसमें किसान हित में कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। बड़वानी के नागलवाड़ी में होने जा रही ये बैठक कई और मायनों में खास है। बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में सोमवार को कृषि कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कृषि कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिन की शुरुआत शिखर धाम पर भिलट देव के दर्शन से करेंगे। कैबिनेट बैठक के बाद कृषि से संबंधित जैव विविधता की प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्यमंत्री और मंत्री करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर ही जिले के पारंपरिक विशेष भोजन ज्वार, बाजरा, मक्का, अमाड़ी की भाजी जैसे व्यंजन परोसे जाएंगे। यह पहला मौका भी होगा जब मुख्यमंत्री और मंत्री जनजातीय समाज के भगोरिया पर्व में भी शामिल होंगे। जो कार्यक्रम है वो पहले नांगलवाड़ी में जो भिलट देवता है उनके मंदिर में पूजन दर्शन के साथ शुरू होगा। वहाँ हमारा एक छोटा इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है भिलट देवता के ऊपर, उनकी भी अनवीलिंग होगी। उसके बाद फिर हम लोग प्रदर्शनी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हमारे ज़िले की जैव विविधता है, हमारी कृषि संबंधी जो संपन्नता है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में जो स्वास्थ्य इत्यादि और जो हमारे जनजातीय नायक हैं जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई में भाग लिया था, उन सभी की प्रदर्शनी के में चित्रण के बाद में हम लोग फिर कैबिनेट में आएंगे। और इसके पश्चात जो हमारी निमाड़ी परंपरा है उसके मान से हम लोगों ने लंच का भी आयोजन किया गया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कृषि कैबिनेट की बैठक के लिए बड़वानी के नागलवाड़ी को ही क्यों चुना गया। सरकार 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। 2500 की जनसंख्या वाला नागलवाड़ी जनजातीय बाहुल्य गांव है। सरकार किसानों के साथ आदिवासियों को भी साथ रही है। यह इलाका निमाड़ अंचल की कृषि गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। 800 साल पुराना भीलट देव मंदिर जनजातीय आस्था का केंद्र है। इस क्षेत्र के आसपास के बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य है। सरकार इस बैठक से ये संदेश देने की कोशिश में है कि जनजातीय समाज उसकी प्राथमिकता में है। पूरे प्रदेश की कैबिनेट यहाँ हो रही है, पूरा प्रदेश का मंत्रिमंडल यहाँ आ रहा है, पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक यहाँ हो रही है और हमारे मंत्रिपरिषद के सम्मानित सदस्य यहाँ आएंगे तो वो अपने अपने विभाग की क्या क्या अच्छी योजना हो सकती है उसका लाभ भी इस क्षेत्र को मिलने वाला है। बाबा भिलट देव का आशीर्वाद है, भिलट देव की कृपा है और ये पूरी भूमि ये उज्ज्वला भूमि है और इस उज्ज्वला भूमि से यह उर्वा भूमि है, उज्ज्वला भूमि नर्मदा जी की यहाँ पर कृपा है और इस कृपा को सब लोग इस कृपा के पात्र बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में शुरू से आगे बढ़ रही है। अलग अलग अंचलों में कैबिनेट की बैठकों के साथ प्रदेश को औद्योगिकरण की राह पर आगे बढ़ाने के लिए रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन सरकार ने किया। माना जा रहा है कि अब प्रदेश के आदिवासी अंचल में होने जा रही कृषि कैबिनेट की मीटिंग में न केवल किसानों बल्कि जनजातीय समाज के हित में कई अहम ऐलान हो सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।